चलिए जी करें स्टार्ट। लास्ट क्लास में रजी हमने 6 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं। लास्ट टॉपिक कौन सा कवर किया था? रीएडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। एक बार समझ लीजिए शिवांश, आज हमने नया टॉपिक करना है। नंबर कौन सा है असाइनमेंट का आपका? 7th डे। इसके ऊपर हेडिंग दे दीजिए कैपिटल प्रपोर्शनेट। हेडिंग दे दीजिएगा कैपिटल प्रपोर्शनेट। जो पीडीएफ आपको शेयर की है लास्ट टाइम मेरी तरफ से आज, इसमें बल्कि मेरे पास 2 क्वेश्चन थे, मैंने 3 कर दिए। देखो बैक पे, इसकी बैक पे क्वेश्चन लिया गया है फ्रॉम बुक कि आपको ये दिखाने के लिए डिफरेंस क्या रहेगा। हम जो पीडीएफ से कर रहे हैं बच्चे को लगता है शायद बड़े आसान कर रहे हैं, अपनी पीडीएफ बनाई हुई है तो बड़ी आसान होगी। नहीं, आज आपको बुक से भी दिखा दूंगा। कैपिटल प्रपोर्शनेट के 3 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। बहुत है सर, वैसे अभी तक तो सिलेबस की कोई नोटिफिकेशन है नहीं, बिकॉज ये असाइनमेंट और इसकी पिछली 6th वन हमारे सिलेबस में अभी तक 2 साल से नहीं थी। इस साल के लिए मैंने करवा दिया क्योंकि दोबारा सीबीएसई की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपका टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा, कंप्लीट पेपर ही होगा जैसे प्लस 2 में एज यूजुअल होता था। बाकी अभी तक न्यूज में है, न्यूज का आपको पता ही है, चेंज भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखते हुए इन्होंने वही पैटर्न दोबारा रिपीट कर दिया जो एज यूजुअल था। कंप्लीट पेपर 80 मार्क्स इन द फाइनल मार्च, नॉट ये टर्म 1 टर्म 2। ओके, तो उसको देखते हुए मैं अपने एंड पे हमेशा सेफ साइड चलता हूँ। सिलेबस आपको ज्यादा ही करवा के चलता हूँ, कम नहीं। क्योंकि ये चीजें अगर बाद में करवानी पड़ जाए बच्चों को लगती है हेडेक कि एडमिशन दोबारा फिर सीखो, दोबारा फिर देखो क्या चीज थी। नहीं, आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। संडे इसके ऊपर हम रिवीजन करेंगे। एक आप लोगों से अलग अलग बिठा के क्वेश्चन करवा के देखूंगा, 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं रेडी रखूंगा। बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल प्लेन मतलब समझिए जो आपके पहले 2-3 लेक्चर्स थे, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए। संडे वो क्लास हो जाएगी। मंडे से या कमिंग पॉइंट से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इट्स मे बी अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि अगर रेशियो चेंज हो जाए, कोई पार्टनर आएगा जाएगा नहीं, अगर रेशियो चेंज हो जाए तब क्या करना है। फिर लाइन वाइज पकड़ेंगे, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, आपकी पूरी बुक मतलब समझिए पूरी पार्टनरशिप एक बार मेरे एंड पे काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। फ्रॉम माय साइड बुक से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे यही पीडीएफ की फॉर्म से, ठीक है। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एक नया मेथड आपको कराने जा रहा हूं, आइएगा। देखिए सर, हेडिंग क्या दिया आपने, जल्दी बोलिएगा मुझे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, लेक्चर है 7, मैं आपको बता चुका, ठीक है। तो कैपिटल प्रपोर्शनेट लिखिएगा। हेडिंग आपने लिख लिया होगा, बोलिएगा क्या नाम कहा मैंने आपको? कैपिटल प्रपोर्शनेट। वैसे इसका एक और नाम लिखिएगा, हिडन कैपिटल, जो मैंने आपको उस दिन बताई थी एक बार नाम इसका। क्या नाम है? लिखिएगा हिडन, हिडन कैपिटल। हिडन मतलब जब न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको नहीं दी होगी, या कुछ लोग इसका तीसरा नाम भी बोलते हैं व्हेन इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। लिख लीजिएगा, काफी बड़ा नाम है। व्हेन इनकमिंग, ये लिख लो, एक ही बात है। व्हेन इनकमिंग पार्टनर्स, व्हेन इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। अब कहने के लिए 3 नाम है, मेरे लिए सिंपल एक नाम है, सिंपल जी सर, जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी। आप कहते सर वैसे हैरानी की बात है, इतने चैप्टर हमने कर दिए, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, सब में कैपिटल दी हुई थी और पहली लाइन होती थी सी विल ब्रिंग रुपीज इतने इतने कैपिटल। आज आप कह रहे हैं वो कैपिटल नहीं दी होगी, तो हम निकाल लेंगे उसका वे क्या होगा, तो 3 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। बल्कि ये क्वेश्चन मैंने थोड़े से मॉडिफाई कर दिए, ये बिल्कुल आसान थे, 2-2 पॉइंट थे रिवैल्यूएशन के, थोड़े ज्यादा ले आया, आपको आते हैं आप। अब जो काम आपको आता है पहले आपसे करवाऊंगा, शुरू करिएगा। कॉपीज ओपन करके नए पेज पे लिखिएगा, हमेशा लेक्चर नए पेज से लिख के। लेक्चर नंबर क्या आएगा अपना? 8 है शायद, ये आप लिखेंगे। हाँ जी, लेक्चर नंबर 8 है, पहले 7 मैं यहाँ पे लिखूंगा नए पेज से। लेक्चर नंबर 8 है, पीडीएफ नंबर 7 है। करिए शुरू, आ जाइए। डेट और डे जरूर लिखा करो। आज है 15 2022 फ्राइडे, लिखिएगा। डेट और डे जरूर लिखा करो। लो सर, पहले मैं रीड करवा दूं आपके मतलब का। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो क्या है जल्दी बोलिएगा? 3:2।
नॉर्मल है, पहली बार चुकी। ओके, बैलेंस शीट अभी मैं नहीं देख रहा, छोड़ दीजिए, मेरा मेन काम। दे एडमिट सी एंड द न्यू रेशियो वाज 3:3:2, और नहीं होगा 3:3:2 कितना हो गया 8, ऊपर कितना है 5। रेशियो सॉल्व करिए, करिए कॉपी पे, हेडिंग दीजिए, करिए बाकी करिए, लिखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लिखिएगा लिखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, SR इक्वल्स टू, बताया था आपको, SR इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस क्या है न्यू रेशियो। आराम से करिएगा, A इक्वल्स टू B, अब तो आपको खुद आना चाहिए, ठीक है। ओल्ड क्या था दीक्षिता हमारा 3/5, न्यू क्या था 3:3:2 था, तो कितना आ जाएगा 3/8। B का ओल्ड क्या था 2/5, न्यू क्या था 3/8। शायद ये रेशियो मैंने कल करवाई थी आपको लास्ट लेक्चर में, ये करवाई थी हमने। एलसीएम ले लीजिएगा, 5 और 8 का एलसीएम 40, 5 के डेल पे 40, 8 3 24, 5 3 15, इट्स 9/40, ध्यान दीजिएगा, इट्स 9/40। बी का सेम एलसीएम 8 2 16 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा 1/40, लिखिएगा। सो SR is 9:1, so SR is 9:1। मैं आगे बढ़ा दूं पहले, फिर चलना। कहता जी सी ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल, अच्छी बात है, कितने पैसे ले आया 5000, इसी रेशियो में बांटेंगे थोड़ा अजीब हो जाएगा, 45 और 500 रुपए 91 में। ओके, सी वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ही शेयर ऑफ कैपिटल इन, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है कैश प्रोपोर्शनेटली, मुझे भी नहीं पता भी क्या है, मेथड बताऊंगा कैसे होगा, चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2 से लेके 6 तक आप करिए, अभी स्टार्ट करिए, बनाइए रिवैल्यूएशन, खुद ब खुद बनाइए, मैं साथ साथ बनाता जाऊंगा, बनाइएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, हेडिंग दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। चेक करेंगे जी, एक मिनट, पर्टिकुलर्स रुपीज, ये जरूर लिखा करो, डेबिट क्रेडिट लिख दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका एक और नाम बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बार बार याद रखिएगा, इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एप्रोप्रिएशन नहीं, क्लास में आजकल आप एप्रोप्रिएशन सुन लेते हैं, एप्रोप्रिएशन अलग चीज है, अलग से पढ़ेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ। शुरू कीजिए, स्टॉक कहते रीवैल्यू हो गया 16 का, ऊपर कितने का है 20 का, तो स्टॉक कम हो गया सर कितने रुपए से 4000 से, लिखेंगे टू स्टॉक 4000। मेकअप पीडीडी 10% बनानी है डेटर्स पे, डेटर कितने हैं बोलिएगा 10,000, 10,000 का 10% बड़ा सिंपल आएगा, कितने रुपए 1000 रुपए, 1000 सिंपल है टू पीडीडी। नेक्स्ट, बिल्डिंग रीवैल्यूड हो गई 22, ऊपर कितनी है बोलिएगा 20, तो लिखिएगा बाय बिल्डिंग 2000। नेक्स्ट, मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड 2 बोल दिया मैंने, 2 24 तक डेप्रिशिएट होगी, बाय नहीं बोला 2, ऊपर कितनी है मशीनरी 30, तो कितनी डेप्रिशिएट हो गई 6, 2 मशीनरी 6। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4, ये तो कहने की बात ही नहीं, बहुत बार कर लिया हमने, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए 4000। एंड द नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 10,000 व्हिच इज नो लॉन्गर पेबल, फायदा हो गया सर, तो बहुत बार कर लिया आपने, बाय क्रेडिटर्स कितने रुपए शिवांश 10,000। चेक कीजिए कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, 5, ये 15, यहां आ रहा है जी, कह रहे हैं 15,000 टोटल, लगा लीजिए आराम से, यहाँ टोटल 15, यहाँ 12 है, तो यहाँ लॉस आ गया ए और बी में कितने का 3,000 का, और रेशियो बड़ी अजीब थी 3:2, बिल्कुल सही 3:2 में बिल्कुल सही, 1800 और 1200 लिख लीजिए, 1800 और 1200, 3:2 मैं लिख दूं ओल्ड रेशियो।
अब तो क्लियर हो गया होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं लगती, फिर भी चलो ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ओल्ड रेशियो कितना 3:2। अब बनाइए जी आप लोग मेरे से पहले कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाइए। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एबीसी, डेबिट क्रेडिट। अभी तक कोई डाउट का पॉइंट भी नहीं था, हमने कई बार कर चुके, कई बार रिपीट कर चुके। कोई डाउट है तो बताइए मुझे, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, एबीसी, रीवैल्यूएशन पहले भी किया हुआ है, आज ही वही किया। एसआर पहले भी की हुई है, वही करा। नया पॉइंट क्या है अभी आपको बताऊंगा, पहले आप मेरे से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट स्टेप करना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला चीज बाय बैलेंस क्या ब्रॉड डाउन। बताइए सब देख करके क्या क्या बीडी था आपका, बड़ा ध्यान से। 15 और 12, 15,000 बोलिएगा, और बी का 12,000, 15,000 और 12,000 डन। कैपिटल तो हो गया, उसी के साथ एक वर्ड बैठा है क्या, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व एक ही बात है, कितना 10,000। देखिए बाय रिजर्व 10,000 को 3 2 में बिल्कुल सही, 6 4। अब तो कोशिश किया करो कि राउंड ऑफ आप बोल पाए, नॉट लिख के करें। 10,000 को 3 2 में और 5 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2, 2 3 6, 2 2 4 फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर नहीं आएगा। एसेट साइड दिस टाइम मैंने कुछ नहीं रखा, चेक करो, ना P&L है, ना गुडविल है, ना एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल साफ, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन। नीचे आ जाइए, सी अपने घर से क्या कैपिटल तो लाया ही नहीं बेचारा, उसी की तो बात कर रहे हैं, पर गुडविल आया, कितनी चेक करिए 5। चलो उसको तो बांटिए, उसको तो बांटे नहीं जी, क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल है, कौन सी रेशो, एसआर, एसआर क्या थी 9:1। हाँ ऐसी गलती मत कीजिए, एसआर क्या थी 9:1। 5,000 को 9:1 में 4,500 और 500 रुपए, गलती मत कीजिए। 9:1 क्या हुआ 10, 5,000 को 10 से डिवाइड करेंगी, पर हेड 500, 500 इंटू 9 45, 500 इंटू 1 500। नेक्स्ट चलिएगा, कैपिटल मुझे अभी नहीं पता। इन सभी पॉइंट्स का रिजल्ट एक था क्या, रीवैल्यूएशन में क्या था, लॉस। तो कहां लिखेंगी, डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1800 1200। कोई गुडविल नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर नहीं है, कुछ नहीं है सर, बस यही कुछ था। क्वेश्चन में चेक करके बताइए हमारे पास कैश है या बैंक है, कैश है। मैं इसलिए कि मैं वो टर्म यूज करूंगा आपके साथ, यहां लिख के छोड़ देता हूं बाय कैश। बच्चा कहता है ये कौन सा लिख के छोड़ दिया, जो सी से मंगवाना है, हमें पता नहीं ना, सी कहता मैं लाऊंगा, मना नहीं कर रहा, पर मुझे बता दो मेरी कैपिटल कितनी है। अब कहते कोई नहीं, बताते हैं हम अपने अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली। मैंने बाय कैश लिख के छोड़ दिया, टोटल की लाइनें कर दी, इधर भी कर दी, इधर भी कर दी, इसके बाद कुछ है नहीं। देख लीजिए, नहीं नहीं नहीं, पैसे लाएगा कैपिटल उधार करोगे क्या, तो पार्टनर क्यों बना रहे हो उसको आप। करंट अकाउंट सिर्फ कब, लेन देन के टाइम, रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, या गुडविल के टाइम। कैपिटल हमेशा मुझे उससे क्या चाहिए होगी, कैश। हमने वर्ड नहीं पढ़ा तो उसने क्या लिखा, सी ब्रिंग ए शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश प्रपोर्शनली। पैसे मैं दूंगा, प्रपोर्शन आप बताइए। जैसे मैं किसी को कहूं जी मैंने आपके यहाँ पार्टनर बनना है, आप कहते पैसे देने पड़ेंगे, मैं क्या हाँ बिल्कुल देने पड़ेंगे, कितने, आप कहते मैं सोच के बताता हूँ, बताओगे तो आप ही ना, मैं कैसे बताऊंगा, आप अपना हिसाब लगाओगे, कुछ देखते हैं क्या लगाओगे, आ जाइए। तो सुनिए फॉर्मूला क्या है इसका, लिखिए कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की कैपिटल का रफली टोटल करके बताइए मुझे। अब रफली मतलब सिर्फ ओपनिंग ना बोल देना, जितने पॉइंट्स थे माइनस करने के बाद। जैसे क्रेडिट साइड पे ए की कैपिटल का क्या है मुझे बोलिएगा, मैं यहां लिखूंगा, ऐसे लिखो, ए की क्रेडिट साइड पे कितनी कैपिटल है जल्दी बोलेगा, 15,000 प्लस 6 21,000, आराम से जोड़ना, 21,000 प्लस 4,500 25,500 माइनस 1800। आराम से कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे,
25,500 माइनस 1800, 25,500 माइनस 1800, चेक करके मुझे बता दीजिएगा क्या कह रहे हैं आप। मे बी इट्स 23,700 बिकॉज 25,500 में 1500 गए 24, 2400 300 और गए 23,700। आप ब्रैकेट में दिखा सकती हैं कैसे आया दोबारा। 25,500 माइनस 1800, ये क्रेडिट साइड का टोटल था और ये डेबिट साइड का। पता तो है ना आपको कैसे कर रहे हैं हम लोग। बी का आ जाइए। 12,000 प्लस 4 16, 16 प्लस 500 16,500 माइनस 1200 लिखिएगा। 16,500 माइनस 12 कितना था 1200। ये क्रेडिट है ये डेबिट है। 16,500 में 1200 माइनस किए 15,300, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए आराम से। आपको बताऊंगा सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनेटली है, दोनों की कैपिटल को ऐड कर लीजिए। और कैपिटल कौन सी चाहिए हमें आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या, प्रॉफिट, रिजर्व, रिवैल्यूएशन, गुडविल सब कर लीजिए बस, और सब टोटल कर लीजिए। कितना बोल रहे हैं यहाँ पे मुझे आप 39,000। गुड। नेक्स्ट स्टेप, कंबाइन न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी। न्यू शेयर बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। न्यू शेयर ऐड करना है ए और बी का। ए का न्यू शेयर क्या था जल्दी बोलेगा 3/8, बी का भी क्या था 3/8 इक्वल्स टू कितना हो गया 6/8। लिख लीजिए आराम से। पहला स्टेप कंबाइन करी कैपिटल, दूसरा स्टेप कंबाइन करा न्यू शेयर, तीसरा स्टेप लिखिएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू 39,000 इंटू 8/6। रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मैथमेटिकली 39,000 किसका कंबाइन शेयर था जल्दी बोलिएगा। 6/8 किसका शेयर था ए और बी का। मतलब 39,000 इक्वल टू है, हमने मैथ में मैं लिख के दिखा रहा हूं, आप कटिंग मत कीजिए, आप लिखिए मत, हाँ समझिए, मैं बाद में रब कर दूंगा। यही मतलब था 39,000 इक्वल टू है किसके 6/8, क्योंकि आपकी कैपिटल जो होती है लास्ट में वो किस रेशियो में होती है न्यू रेशियो। मैंने बेस मान लिया कि अगर आपका 39 है तो आपका न्यू रेशियो भी क्या होगा 3/8, 3/8 कितना होगा 6/8। अगर 39 इक्वल्स टू 6/8 है, अगर मैं रिवर्स मल्टीप्लाई करके इनटू 8 डिवाइड बाय क्या कर दूं 6, इससे मुझे क्या पता चल जाएगी टोटल कैपिटल कि पूरी फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी। पूरी फर्म मतलब ए बी और सी की क्या होगी, करके देखिए, कटिंग कर सकते हैं आप लोग, बताइए मुझे। ये कटिंग कुटिंग कर ली होगी आपने। 2 के टेबल पे, ये 4 पे, ये 3 पे, 3 के टेबल पे ये कितने पे आएगा 13, 13 4 52,000। ये करन हमारी टोटल कैपिटल है हमारी पूरी फर्म की। पूरी फर्म मतलब कौन, ए बी और सी। वैसे आधे बच्चों के आंसर आगे होंगे। अगर 52 टोटल है जिसमें से ए और बी की कितनी है 39, तो सी की कितनी होगी, आप बैलेंस निकाल सकते हैं। वरना सबसे बेस्ट वे क्या है, सी शेयर इक्वल्स टू 52,000 में अपने सी का शेयर क्या है 2/8, ज्यादा लास्ट में 2/8 कटिंग लीजिए क्या आएगा 1/4। 4 के टेबल पे आप कटिंग कर सकते हैं, कितना होगा शिवांश 13,000। अगर आपने ये नहीं करना था तब भी हो जाता, 52 में से आप 39,000 माइनस कर दीजिए तब भी क्या आएगा 13। हमें कोई इशू नहीं है, दोनों लाउड है, बट दिस इज द बेस्ट वे जो लॉन्ग रन आपके साथ रहेगा। कंबाइन कर लीजिए कैपिटल ए और बी की, कंबाइन कर लीजिए ए और बी का न्यू शेयर, दोनों को रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कैपिटल आ जाएगा। टोटल कैपिटल में ए और बी का कैपिटल माइनस कर दीजिए, किसका आ जाएगा सी का। तो दैट्स व्हाई हमने ढूंढ लिया सी का कैपिटल कितना है 13। अब आ जाइए कैपिटल अकाउंट में, जहां आपने बाय कैश लिख के छोड़ा था, सी के कॉलम में लिखिएगा कितना 13 लिख दिया। अब डेबिट साइड पे लिखिएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कर लीजिए, टू बैलेंस सीडी। क्या क्या सीडी आया था वैसे तो आपको पता ही है। पहले वाले का कितना आया था 23,700, दूसरे वाले का क्या आया था 15,300 और लास्ट वाले का क्या आया था 13,000। टोटल लगा दीजिए, आपको पता था पहले वाले का टोटल आया था 25,500, दूसरे का आया था 16,500 और इसका क्या टोटल आया था लास्ट वाले का 13।
लिख लीजिए, ये रहा। ध्यान से वर्किंग नोट को समझो, बाकी दो क्वेश्चनों में भी ऐसे ही करना है, आप खुद तैयार हो जाएंगे। कैसे? दोबारा सारी एडजस्टमेंट कर लीजिए, बस कैश की नहीं होगी जो लास्ट वाली है, आप वेट कीजिए। कंबाइंड कैपिटल कर लीजिए, ए और बी, सिर्फ क्रेडिट साइड नहीं बोल रहा, डेबिट माइनस करके कंबाइंड, रफली सीडी, इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह का रफली सीडी, रफली बैलेंस। कंबाइंड कर लीजिए, न्यू शेयर, रिवर्स से मल्टीप्लाई, टोटल कैपिटल, उसमें से ए और बी की कैपिटल माइनस कर दीजिए, सी कैपिटल आ जाएगी। डाउट? सही। बैलेंस शीट आइए, हेडिंग दीजिए बैलेंस शीट एज एट liabilities rupees, assets rupees, liabilities rupees, assets rupees। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट सर आपका कहां से? कैपिटल ए बी और सी। ध्यान दीजिएगा, ए का था 23,700, आ सकता है जी, बुरा भी नहीं कर रहे, आ सकता है, वो जहां टेक्निकल हो जाएगा। 23,700, बी का है 15,300 और सी का आपने निकाला था 13,000। ठीक है ना, मैंने 23,700 और 15,300, ठीक है। कैपिटल हो गया तीनों का जी, 23,700, 15,300 और कितना? 13,000। आराम से लिख लीजिए। लिख लिया तो बताइए, अस्मिता लिख लिया? डन। आगे चलिए, कैपिटल हो गया, रिजर्व बांट लिया, और क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर 58 के थे, 10,000 पे करने की जरूरत नहीं, तो कितने आ जाएंगे? 48,000। एक आउटस्टैंडिंग क्या था मुझे याद है, बस ये याद रखा करो, ये ना भूल जाना। 4,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? 4,000। ये लायबिलिटी है सर, हमें पे करनी पड़ेगी। डन। ओके, इधर कैश आ जाइए, कितना दिया हुआ जल्दी बोलिएगा, ब्रैकेट में दिखाइए। प्लस 5,000 घर से गुडविल लाया, प्लस 13 जो कैपिटल लाया, सिंपल। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 13, बताइए सर। डन है, 33,000। आराम से लिख लीजिए, डन है। नेक्स्ट आइए, स्टॉक 20 था, 16 हो गया था, 4 कम हो गया था, स्टॉक 16। नेक्स्ट चलिए, डेटर 10 थे, मैं फिर कहूंगा जब पीटीडी का पॉइंट आए तो जरूर शो किया करो। 10,000 लेस 1,000 कितना आ जाएगा? 9,000। 10,000 माइनस 1,000 कितना आ जाएगा? 9,000। नेक्स्ट डेटर हो गया, मशीनरी 24 हो गई, बिल्डिंग 22। मशीनरी 24 हो गई, बिल्डिंग 22। लास्ट में आपको टोटल लगाना है, टोटल बड़ा अच्छा आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इन कैपिटल्स का टोटल तो आप पहले जानते हैं कितना आ गया था हमारा, 52 प्लस 48, 1,04,000। बिल्कुल सही कह रही हैं। एसिड का चेक कर लीजिए, एसिड का 16, 9, 25, 25 और ये, हाँ जी बिल्कुल 1,04,000। चेक कर लीजिए, देख लो, रिवा का सही है। देखो कुणाल, डन है जशन, ठीक। कैपिटल्स है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग, कैश में ऐड कर दिया 15 प्लस 5 की गुडविल, 13 की कैपिटल। अगले में आपको हेल्प करेगा मेरी। स्टॉक नॉर्मल था, डेटर नॉर्मल, मशीनरी कम हो गई, बिल्डिंग बढ़ गई, बस नॉर्मल था। अब यही सर सारे क्वेश्चन मुझे सेम ही लग रहे होंगे आपको, बस एक में फर्क आता है छोटा छोटा, तो ये फर्क है बस, ठीक है। आइएगा, लो सर अगला क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, फिर आप तैयार हो जाइए, बस आ जाओ। ए और बी पार्टनर है, रेशो बोलो 2:1 मतलब 3। बैलेंस शीट आजा, बहुत बड़ी दी हुई है पर है सिंपल। डेटर, स्टॉक, कैश, बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। इधर क्रेडिटर बीपी, बस एक वर्ड काम का है क्या? रिजर्व फंड। कितने रुपए? 12। बस इसको बांटना है, वैसे ही बांटते थे। नीचे आ जा, रेशियो बताइए 3:1। करो सॉल्व, जल्दी 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 लिखिए हेडिंग, सॉल्यूशन 2, sacrificing ratio। old ratio minus new ratio, old ratio minus
न्यू रेशियो A equals to B equals to A का 2/3 माइनस क्या है 3/6 1/3 माइनस एलसीएम लेंगे तो रूल के अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए 6 3 के टेबल पे 6 2 2 जा 4 या 3 या 1/6 आ जाएगा 1/6 और लास्ट वाले में अब 0 लिख देंगे तो सिर्फ किसने सेक्रीफाइस किया ए ने सारी गुडविल किसको मिलेगी ए तुम सिंपल लिख सकते हैं बस आ जाइए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा बनाइएगा सर फटाफट बनाइएगा particulars rupees debit credit particulars rupees debit credit देखिए जी पहला पॉइंट सी ब्रिंग रुपीज 10,000 इन कैश एज अ शेयर ऑफ क्या रजी गुडविल तो पता ही था सर चलो तो हो जाएगा बाद में एंड रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ही शेयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट यहां से हैंडराइटिंग पता चला कैपिटल नहीं है लेकर आएगा आप निकालेंगे यहां से आप स्टार्ट हो जाइए आपका रिवैल्यूएशन खुद करिए पहले 3 पॉइंट आपके फर्स्ट 3 ध्यान से पढ़ पढ़ के करिएगा मुझे आंसर बताइएगा क्या आ रहा है आप लोग प्रभु समझ आ रहा है जी कोई डाउट है बताइए ओके स्टॉक हो गया 22 ऊपर कितना है ऊपर 18 था ना हाँ जी बिल्डिंग रीवैल्यूड 30 बाय बिल्डिंग 5 पेटेंट्स आर वर्थलेस मतलब बताया था क्या होता है डेड बिल्कुल जीरो हो गए 2 पेटेंट्स 2000 मशीनरी वॉज रिड्यूस्ड बाय कितने से कम हो गई टू मशीनरी 4 मेकअप पीडीडी अप टू 15% ये आप करके बताइए मुझे खोज 40,000 के डेटर हैं करंट ग्रॉस इसी का आप करेंगे कितने परसेंट 15 40 का जब 15 करेंगे तो कितना बन जाएगा 6 ऑलरेडी कितना बना रखा है 3 तो और कितने की पीडी बनेगी 3,000 ये पॉइंट नहीं आता दोबारा फिर गलती ना हो जाए कैसे करता है ग्रॉस का पॉइंट तो बनानी है और तो 2 पीटीडी 3 2 पीटीडी 3 नेक्स्ट बिल्स पेबल रिड्यूस्ड अप टू 12 ऊपर कितने हैं 15 कम हुए हैं देखो एक चीज तो पक्की है फायदा हुआ है कितने से फायदा हुआ है 3 से कितने से फायदा हुआ है 3 से जशन जोत कोई डाउट डाना जी अब चेक करके मुझे बताइए क्या सीन है यहाँ 5 3 8 12 और 9 3 का प्रॉफिट 3 का प्रॉफिट तो लिखिएगा 2 प्रॉफिट ए और बी टोटल क्या था 12 कितने का प्रॉफिट था 3,000 का रेशियो भी क्या थी 2:1 पूरा राउंड ऑफ आएगा जी 2,000 और 1,000 ऑल रेशियो देखिएगा एसआर हो गया रिवैल्यूएशन हो गया नेक्स्ट आप बना के बैठे हैं कैपिटल अकाउंट
बताइएगा जी। यहां तक हो गया हो तो पहले चेक कर लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बनाइएगा। कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर, रुपीज, डेबिट, क्रेडिट आप लिख सकते हैं पूरा अच्छे से। बाय बैलेंस बीडी अपना फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 का। कैपिटल है 40 और 30, गलती मत कीजिएगा, वैसे तो आपको खुद करना चाहिए फटाफट आगे आगे से। 40 और 30, बाय बैलेंस बीडी 40 और 30 लिख दिया। वहां नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे रजत? क्रेडिटर है बीपी का रोल नहीं, रिजर्व, रिजर्व कितने थे 12,000, तो लिखिएगा बाय 12,000 को 2 1 में 8 और 4, सही कह रहे हो, 8 और 4, 8 और 4। कैपिटल हो गया, रिजर्व फंड हो गया, ठीक है। एसेट साइड पे ऐसा वर्ड कुछ नहीं था कि मैं लिखूं, गुडविल थी जो सी अपनी गुडविल लेकर आया, कैश में लेकर आया, तो क्या नाम दूंगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आप एसआर बोलना चाहते हैं तो बोल देना, वरना हमें पता था एसआर सिर्फ किसका है, तो सारी गुडविल किसको मिलेगी? ए को। गड़बड़ मत कर देना, गड़बड़ मत कर देना कि कुछ और कर दो, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, बस खत्म। बस एक रीवैल्यूएशन का क्या था, प्रॉफिट दिखवाइए मुझे। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 2000 और 1000, आराम से बोलिएगा। डन सर, ये भी हो गया। और क्वेश्चन में कैश है या बैंक है? कैश है, तो मैं वही लाइन छोड़ देता हूं, बाय कैश लिख करके। हमें नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वेट करेंगे उसकी। बाय कैश लिख के देखो, छोड़ दिया आपके सामने। यहां तक किसी का डाउट बताइए, क्योंकि आज मैं फालतू वैरायटी तक नहीं कर रहा, प्रोपोर्शनेट समझा रहा हूं। वो क्या, जब वो समझ गए, अगला क्वेश्चन बुक का उठाया पूरा कंप्लीट, अच्छा भला पता चल जाएगा आपको। यहां तक डाउट सही? चलो फिर लो अपना शुरू करो, क्या आप लिखते थे लैंग्वेज? आज तो माइनस भी कुछ नहीं करना आपने। कंबाइंड कैपिटल ऑफ किसकी? ए और बी। लिखिए ए इज कैपिटल इक्वल टू बी इज कैपिटल इक्वल्स टू, ए का कर लू पहले मैं। 40 और 8 48, 48 और 10 58 और 2 60, गुड, 60,000। बी का 30 प्लस 4 34 प्लस 1 35, दोनों ऐड कर लीजिए। 60 और 35 95। डाउट किसी को? डाउट? कंबाइन न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी। डन है? क्या था? 3/6 प्लस 2/6, क्या आ जाएगा बेटा? 5/6। तो नेक्स्ट टाइम में क्या लिखेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इक्वल्स टू, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इक्वल्स टू 95,000 इंटू 6/5। यहाँ पे डाउट है किसी को? बताइए जी। (95 इंटू 6/5), 5 के टेबल पे कटिंग 95 की करोगे तो 19,000 इंटू 6, 19 इंटू 6, ये आपका काम है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कितना है शिवांश? 1,14,000, गुड। 1,14,000, दिस इज योर रिवर्स टोटल कैपिटल। हमें किसकी चाहिए? सी की। आप वैसे डायरेक्ट माइनस भी कर सकती थी, शेयर भी कर सकती हैं। 1,14,000 में सी का शेयर क्या है करण? 1/6, तो अभी आप करके ही आए। कटिंग करेंगे ईवा तो इट्स 19,000, 19,000, ये भी आ गया। ये मेथड था। दोबारा फिर आपके पास नोटिंग पे हो गया, एक बार यहाँ देख लीजिए, बस यहाँ फिट कर दीजिए, हो गया अब तो काम खत्म। बस फटाफट कराइए बीडीसीडी, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप टॉप पे भी लिख सकती हैं टू बैलेंस सीडी। शायद याद है पहले का क्या आया था? 60, बी का क्या था? 35 और सी का क्या था? 19। 60
35 19 ले लीजिए, 60 35 19 टोटल कर दीजिए, 60 35 19 60 35 19 देख लीजिए फटाफट। साठ 35 19 60 35 19 डन है जी। लास्ट बनाइएगा बैलेंस शीट। कैपिटल पहले तो ए बी और सी, ए की कितनी थी 60 35 और कितनी 19, 60,000 35,000 और 19,000। क्रेडिटर्स 20 थे, कोई पॉइंट है नहीं, क्रेडिटर्स 20। बिल्स पेबल 15 के थे, 3 कम हो गए 12। रिजर्व फंड आपने बांट लिया, कैपिटल आपने लिख लिया और कोई लायबिलिटी नहीं है। एसेट्स में आ जाइए, डेटर्स कितने के डेटर्स हैं 40। अब पीरियड चेंज हो जाएगी 34। कैसे 40 माइनस 6 करके दिखाइएगा, 3 पहले थी 3 और लगा दी तभी टोटल 6 बनेगी अप टू 15, तो 40 माइनस 6 34,000। स्टॉक शायद ये बढ़ गया था, स्टॉक 22। ठीक, कैश हमारे पास है 2, दिखा देते हैं ब्रैकेट में, 2,000 प्लस 10,000 प्लस 19,000 31। 2,000 ओपनिंग है, 10,000 गुडविल के, 19,000 कैपिटल के, तो ये हो गया 31। कैश हो गया, बिल्डिंग 25 थी आई थिंक सो, नो चेंज, देख लीजिएगा। बिल्डिंग 25 है मेरे हिसाब से, कोई चेंज हुई थी बिल्डिंग, हाँ जी ऊपर है, ठीक है 30 हुई है बिल्डिंग 30। पेटेंट्स डेड हो गए थे और मशीनरी 4 से कम हो गई थी, 33 है 29। मशीनरी 29, ये टोटल 60 35 19 तो याद ही है, एक 14 था, एक 14 प्लस 20 एक 34 था, एक 34 प्लस 12 146, 146 आ रहा है लाइबिलिटी साइड का। एसेट्स का आप चेक कर दीजिए, एसेट का भी आ गया 34 प्लस 22 प्लस और क्या है, ठीक है जी 146, 1,46,000। डाउट सर, सीरियसली या तो भी डाउट हो। डन। लास्ट क्वेश्चन में आपको ट्राई करने को देता हूँ, ये आपके पीडीएफ आपके सामने है, मैं रीड करवाता हूँ, जितना आपसे होगा कुछ पहले करना मैं तो कराऊंगा क्योंकि इसका रिवैल्यूएशन बहुत अच्छा है। बट एक आपको हेल्प करूं क्या, आंसर नीचे दिया हुआ है, आंसर नीचे दिए हुए हैं तो आपको कुछ हद तक हेल्प मिलेगी। तभी मैं 10-15 मिनट 10 मिनट आपको देने वाला हूँ पूरे ओपनली, आप करिए अपना खुल के, बट डिस्कशन कोई नहीं, ये मैं उससे पूछा उससे कर रहा हूँ, अपना अपना करिएगा। पहला पॉइंट क्या, पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:1, रेशियो क्या है पढ़िएगा 3:1 है। आर एडमिटेड पार्टनर, शेयर रेशियो क्या हो गई 2:1:1, आपका फायदा कर देता हूं, 3:1 भी 4 था, 2:1:1 भी 4 है। वैसे सर किस्मत आपकी और नहीं हो गया, कैसे पहले भी 4 था अब भी 4 है, बस 3 वाला कितने पे आ गया 2 पे। इसने अपना एक शेयर छोड़ा तो जाके आर को मिला, तो सारा सेक्रीफाइस किसका है पी का।
सारी गुडविल किसको मिलनी चाहिए? पी को। आगे बैलेंस शीट क्या कहती है, पढ़िएगा। बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, प्रीपेड, मशीनरी और प्रीमाइसिस क्या होता है, लिख लीजिएगा। बिल्डिंग, प्रीमाइसिस मतलब बिल्डिंग, हम कंफ्यूज हो जाए क्या वर्ड है ये, प्रीमाइसिस बिल्डिंग, बाकी वो ठीक है। क्रेडिटर्स ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बैठा है रीवा, आप बताइए लाइबिलिटी साइड पे रीवा ये क्या चीज है, प्रॉफिट है या लॉस है? लाइबिलिटी साइड पे है प्रॉफिट है, लाइबिलिटी साइड सोच के क्या लॉस है, लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट है मतलब कैपिटल की कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। गुड, ऑल रेशियो। नीचे आ जाओ, पहले पॉइंट से लेके 4 पॉइंट तक ये आपका मतलब है, मैं नहीं बात करूंगा, आप करेंगे, फिर मैं लास्ट में देखूंगा कौन कितना कर पाया और आपसे पूछूंगा भी आप कैसे कर रहे हैं। आर, फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़ लीजिए, आर शेयर ऑफ गुडविल में कितना है, आर का शेयर खुद ही दे गया, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इट इन कैश, नॉन प्रीमियम मेथड। हेडिंग दीजिए नॉन प्रीमियम मेथड। अब जशनजोत हम यहाँ पे वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल यूज नहीं करेंगे। करंट अकाउंट, आर्स करंट अकाउंट, नए पार्टनर का नाम क्या है, ये देखो एंट्री नीचे दिखा भी रखी है, आर्स करंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू पीस कैपिटल 20,000 दिखा भी रखी है आपके हेल्प के लिए। और लास्ट पॉइंट इवा, आर ब्रिंगिंग क्या लिखा हुआ है, कैपिटल प्रपोर्शन, ये दिखाना चाहता हूँ, बुक में ऐसी क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है और 80 नंबर है बुक क्वेश्चन को, और आंसर लेकर आया हूँ तभी, सॉल्व नहीं किया, आपको करके देखिएगा, सारे आपसे कराता हूँ। जितने बच्चे अपने पास पुराने पढ़े हैं नोट करते हैं सर, सारे आंसर कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि सॉल्व है, वो तो कर ही लेंगे, वो तो बुक के अंदर है ही, आप भी देख लेंगे, आंसर यहाँ पे कराऊंगा क्या, आंसर तक मैच कराएंगे, ये नहीं कि बुक में गलत है फलाना है, आपको सेम आंसर मैच करा के दूंगा। अब पढ़िएगा, कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट फॉर्म, ओके, रीवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट। आपसे एक चीज चाहता हूँ, रेशो तो हो गई, मैं खुद ही कर लूंगा, आप मुझे ध्यान पूर्वक रीवैल्यूएशन बना के दिखाइए, और लॉस आएगा 20 का, आंसर भी दे दिया, ठीक है ना, बना के देखो सही आएगा जी, आप पॉइंट गलत करेंगे मुझे पता है, करिए ट्राई, आपको दिए 10 मिनट, और अगर रिवैल्यूएशन बन जाए, जैसा ही बन जाए तो वेट मत कीजिएगा, इतने कैपिटल अकाउंट शुरू कर लीजिएगा, फिर मैं इकट्ठे बनवा दूंगा आपके साथ साथ, करिए जल्दी। देखिए जी, सॉल्यूशन नंबर आपका कौन सा चल रहा है, 3, ध्यान दीजिएगा, वहां चेंज कर लीजिएगा नंबर, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट जी बस समझिए, पहले तो मैं लिख दूं अपनी ऐसा सेक्रीफाइस किसका था, सिर्फ पी का, तो आप लिख सकते हैं एस आर ओल्ड माइनस न्यू, नाम पी है, ध्यान के लगेगा, 3/4 माइनस क्या था, 2/4 कितना आ गया करण, 1/4, क्यू का क्या था 1/4, और न्यू भी क्या था 1/4, तो 0, ठीक, तो सिर्फ पी का था। नेक्स्ट है आपके पास रीवैल्यूएशन अकाउंट, particulars रुपीस डेबिट और क्रेडिट। पहले तो पहला पॉइंट पे आएगी, पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैज बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ कितने पे, 8 का, 8,000 का कोई पार्ट है स्टॉक का, बैडली डैमेज हो गया, पूरा भी नहीं टूटा, बैडली डैमेज है, एंड वो कुड रियलाइज, लगता है इतने का बिक जाएगा, बिका भी नहीं, बिका होता तो इम्पैक्ट बिक जाता, और बिक जाएगा वर्ड में फर्क है, बिक जाएगा अभी कैश नहीं आया, अभी वो स्टॉक के अंदर ही है, तो मतलब कितने का इंडायरेक्टली मेरा नुकसान हुआ, 6 का, इंडायरेक्टली मेरा कितने का नुकसान हुआ, 6 का। कई बच्चे ज्यादा सोच जाते हैं कि 8 का नुकसान हुआ, 2,000 कैश में मिल जाएंगे नहीं बोल रहे हैं, अगर लिखा होता रियलाइज्ड, फिर मैं नुकसान अपना यहाँ पे 6 कर देता, और कैश में जाके कितना जोड़ देता, स्टॉक 8 से माइनस होता, फिर लॉस 6 आता, कैश में जाके कितना ऐड होता, 2, अब कैश में कुछ नहीं होगा, नेट आपका नुकसान 6 हुआ, जैसे कोई चीज हमारी 100 रुपए की है, खराब हो जाए, 80 की बिक जाएगी, कितना नुकसान हुआ, 20 का, वही चीज 8 की चीज थी, 2 की बिक जाएगी, तो नेट नुकसान कितने का हुआ, 6 का, दैट्स इट। हाँ जी पूछिए, कुछ नहीं करना जी, सिर्फ लेस करने का काम आना था, टोटल वैल्यू इतनी, 2 का बिक जाएगा, नेट लॉस 6,000 का। नेक्स्ट पॉइंट, अब बिल है 7,000 का, नॉर्मली पूरी कहानी देखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का, ओमिटेड टू रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड कर लो, आउटस्टैंडिंग बिल है, क्या हो गया, टू आउटस्टैंडिंग बिल कितने का बोलेगा, 7,000,
ये लैंग्वेज का चक्कर है, देखो है ना बुक कवर, ये बुक से पढ़ेंगे जब तक क्लियर होंगे, पर बेसिक तो होता है, आपकी हिम्मत तो बनी रिवॉल्यूशन बनाने की, इसलिए अब डायरेक्टर बुक से कराने लग जाओ फर्स्ट है, पहली बच्चा आउट हो जाएगा, ये तो समझ नहीं आ रहा जी मुझे, यही चक्कर है। अब ये पॉइंट नहीं आता, आपको नहीं आता होगा, गलत करा होगा, उल्टा पुल्टा करा होगा। क्या प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय कितने से, किस साइड लिखा पहले ये बताओ। अगर डेबिट लिखा है फिर तो बहुत सही लिख दिया यार तुम लोगों ने। मतलब क्या, आपने प्लांट एंड मशीनरी क्या कर रखी है, मुझे लगता था ये गलत करोगे, ये तो उन्होंने ठीक कर दिया। ओवर वैल्यूड, नहीं बच्चे गलत करते हैं इसको, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, एक्चुअली दो कंसेप्ट है मेरे पेंडिंग है, मैं बुक से करवाऊंगा। और ओवर वैल्यू मतलब आपने ज्यादा दिखा रखा है, नाउ यू हैव टू कैंसल इट बाय द डेबिटिंग, ज्यादा दिखाया होगा ज्यादा वैल्यू आई होगी, कम करेंगे तो क्या होगा, लॉस, लॉस होगा तो डेबिट, तो टू मशीनरी लिखेंगे कितना 20, टू मशीनरी कितना 20,000, ये भी ठीक जा रहा है। नेक्स्ट, प्रीमाइसेस बी एप्रिशिएटेड टू, कितने तक बढ़ गई 3 लाख, ऊपर कितनी है 275, कितनी बढ़ गई 25,000, बाय बिल्डिंग 25, या बाय प्रीमाइसेस ही बोल देता हूं, बाय प्रीमाइसेस कितना 25। नेक्स्ट आइए, प्रीपेड एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन, कम हो गए, ब्रॉट डाउन टू 40% तक कम हो गए, तो मतलब कितने परसेंट कम हो गए 60%, लैंग्वेज समझो, 40% तक ब्रॉट डाउन टू, जैसे कम होते 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 40 रह गए, है कितने थे 100, कितने उड़ गए 60%, है प्रीपेड कितने 20,000, 20,000 का 60% कितना हुआ 12,000, और कम हुए हैं तो हमारा नुकसान होगा, प्रीपेड 12,000। अब आप चेक करिए सर, अब आप चेक करिए, बस आपको प्रैक्टिस जब करवाया करूंगा यही फायदा है, आपको चीज दे दी आप करा करेंगे, साथ साथ आपको बता दिया करूंगा कहां गलती है, एक एक पॉइंट हुआ करेगा। टोटल करिए 20 32 32 38 45, टोटल है कर लीजिए दीक्षिता 45, यहाँ पे लॉस है पी और क्यू में 20,000 का, 3 1 में 15 और कितना 5, सही है, 20,000 का 3 1 में 15 और 5, याद तक हो गया, कैपिटल अकाउंट बनाइए। है जी, बैंक बैंकर का जी, कैपिटल अकाउंट में फिर वर्ड बैंक यूज करेंगे, पढ़ाऊंगा मैं, देखो पर्टिकुलर्स ए बी, हाँ ठीक कर देते हैं, भूल जाते हैं, ए पी क्यू आर, पी क्यू आर, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर, देखिएगा सर, डेबिट क्रेडिट टू बाय बैलेंस, फर्स्ट क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान से देखिएगा, दिस टाइम कैपिटल बड़ी है 3,50,000 एंड इट्स 220, 3,50,000 इट्स 220, 2,20,000, गलती मत करिएगा, डन, 350 220, वहीं पे था पी एंड एल 60,000 का बाय पी एंड एल, 60 को 3 1 में 45 और 15, आराम से लिखिएगा 45,000 और 15,000, 45,000 और 15,000। नेक्स्ट क्रेडिटर नहीं आएगा, इधर से राइट ऑफ कुछ नहीं करना, रीवैल्यूएशन का क्या था लॉस, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15 और क्या है 5, बाय रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 15 और 5, ये भी हो गया, देख लीजिएगा, डन। नेक्स्ट, आर गुडविल नहीं लेकर आया पर बांटेंगे तो फिर भी, तो लिखेंगे क्या बाय आर्स करंट अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में C/A बोल रहा हूं, करंट अकाउंट, कितनी लाया था वो 20,000, सारी गुडविल का हकदार कौन है जी P, सारी गुडविल का हकदार P, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस कुनाल किसका था P का, डन।
तो मुझे लगता नहीं और कुछ पॉइंट है, बस आप टोटल करवाइए, आपका काम है। और यहाँ लिख के छोड़ दीजिएगा क्या क्वेश्चन में पढ़िए, आप कह रहे थे जशन क्वेश्चन में कुणाल यहाँ पे बैंक दिया कर चेक करिएगा, तो दिस टाइम क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय बैंक। ये पेपर में मिक्सअप मत कीजिएगा बस, ठीक है। और यहाँ मैं टोटल की लाइन छोड़ देता हूँ, ये तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाइए फटाफट, कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू। मुझे पी की कैपिटल बताइए। आराम से 350 प्लस 45, 395 प्लस 20, 415 माइनस 15, तो इट्स अ 4 लाख। अगर मैं नेट कर देता हूं, कितना है 4 लाख। और पी का 220 प्लस 15, 235 माइनस 5, 230, 230 देख लीजिएगा। टोटल करेंगे तो इट्स 630, टोटल करेंगे 630। नेक्स्ट क्या लिखा था, कंबाइन न्यू शेयर ऑफ पी एंड क्यू, याद है आपको। न्यू शेयर था 2/4, 1/4 इक्वल्स टू 3/4। नेक्स्ट लाइन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज इक्वल टू 6,30,000 इंटू 4/3। रिवर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, कटिंग कर लीजिएगा। 3 के टेबल पे इसकी कटिंग करेंगे तो इट्स 210 इंटू 4 करेंगे 840। दिस इज योर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। हमें किसका चाहिए, आर शेयर। एट 40 में 1/4 कटिंग कर लीजिएगा, 210 देख लीजिएगा। 840 का 1/4 कितना आ जाएगा, 210। बस ठीक है, हमने जगह छोड़ी हुई थी वहां फिल कर लीजिए 210। अब यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आपको पता ही था, इन भाई साहब का 4 लाख, इनका 230, इनका 210, आपको पता ही है। टू बैलेंस सीडी पहले का 4 लाख, नेक्स्ट का 230 और लास्ट वाले का 210। टोटल कर लीजिएगा, पहले का 415, 235, 210। देख लीजिएगा, टोटल मस्त है। डन हो गया, गुना कर लिया करण। लास्ट नई बैलेंस शीट करो खत्म। लाइबिलिटीज में फर्स्ट क्या है, कैपिटल पी क्यू आर। पी की कैपिटल है 4 लाख, क्यू की है 230 और आर की है 210, 2,10,000। कैपिटल्स हो गया। करेक्टर्स का कोई पॉइंट नहीं था, 30 आ जाएगा। वैसे लाइबिलिटी कोई नहीं थी, पी एंड एल हमने बांट लिया, तो क्रेडिटर्स 30 आ जाएंगे। इधर एसेट्स में बैंक अपने पास कितने जशन, ब्रैकेट में दिखाइएगा
15 प्लस 2,10,000 वो घर से लाया, बस यही था। ठीक है ठीक है ठीक है, तो याद नहीं था। 15 प्लस 2 10 कितना हुआ जी? गुडविल नहीं ऐड होगी सर आज, गुडविल नहीं ऐड होगी बिकॉज वो घर से लाया ही नहीं। उसको अलग से लिख देता हूँ तो आपको याद है, अभी मुझे याद है। आर करंट अकाउंट कितनी थी? 20,000। ये अलग से लिख देना, ये गुडविल का पैसा है जो उससे हमने अलग से लेना है। आर करंट अकाउंट, बस यही फर्क है। प्रीमियम होता है कैश में जोड़ देते हो, करंट अकाउंट अलग से लिख दो बस, और क्या करना है। आर करंट अकाउंट कितना? 20। नेक्स्ट, डेटर 60 थे, कुछ पॉइंट है? 60 है, नो चेंज। डेटर 60, स्टॉक 150 था, 144, 6,000 कम हुआ है। कुछ नहीं जी, स्टॉक के अंदर ही बैठा है वो, जब बिकेगा तब एंट्री कर देंगे। प्रीपेड 20 थे, 12 कम हो गए थे, 8, प्रीपेड 8। एंड लास्ट प्लांट मशीनरी 140 थी, आपने 20,000 ज्यादा दिखा रखी थी, तो 20,000 वैल्यू कम कर दीजिए। इट्स 120, 140 से 20 कम कर दीजिए, 120। एंड द लास्ट वन प्रीमाइसेस, वो एप्रिशिएट हुई थी 3 लाख तक, 3 लाख तक एप्रिशिएट हुई थी। इधर है आउटस्टैंडिंग बिल, नहीं मैंने कहा लिखवाया, मैंने वैसे ही बोल दिया, वैसे बिल था। हाँ मैंने भी यहाँ बिल ही लिखा था, आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग बिल 7। तो आप टोटल कर लीजिए, हमारा था 630 प्लस 210 प्लस 30 प्लस 7, 877 लगा दीजिए टोटल। 877 इधर बोलिएगा मुझे। 2,25,000 प्लस 20,000 प्लस 60 प्लस 144 प्लस 8,000 प्लस 120 प्लस इट्स 3 लाख, 877 लगाइए जी। कोई डाउट है तो बताइए सर, और अगर कोई डाउट रहे